Hello everyone. Today I'll explain your first chapter, Dust of Snow. It is composed by Robert Frost. Now look, passage number 1. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In this passage, the Robert Frost wants to tell about the situation. One day he was going on the road, and in the side of the road there was a tree, and in that tree there was a crow. Means एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जो एक कौवा एक पेड़ की डाल पे बैठा हुआ था. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और वो पेड़ का नाम क्या था? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री का मतलब होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है, जो एक अशुभ माना जाता है, जो एक सोसाइटी के लिए एक अपशगुन माना जाता है. उसकी डाल पे क्या बैठा हुआ है? एक कौवा बैठा हुआ है. अब फिर से देखिएगा फर्स्ट लाइन. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मीन्स एक कौवा जो मेरे रास्ते से जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस पेड़ की डाल पे एक कौवा बैठा था. शुक डाउन ऑन मी, जिसने क्या किया? मेरे ऊपर शुक कर दिया, हिला दिया. डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, मीन्स स्नो के जो पार्टिकल थे उसको मेरे ऊपर गिरा दिया. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से. आप इमेजिन करिए कि आप एक पोएट जो है एक रास्ते से जा रहा है रोड पे, रोड के किनारे एक पेड़ लगा हुआ. आप इमेजिन करिए उस पेड़ के ऊपर क्या है? एक कौवा बैठा हुआ है, और उस पेड़ के ऊपर और उस कौवे के ऊपर पूरा बर्फ़ ढकी हुई है. और बर्फ़ जब ढकी है तो वहाँ से राइटर पोएट जो है गुजर रहा है, और सडनली जब उस पेड़ के पास पहुँचता है तो वहाँ पर जो कौवा बैठा हुआ है वो अपने पंखों को अपने हिलाता होगा, शुक किया होगा. तभी बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? उड़ के उसके ऊपर गिर जाते हैं. तो वही कह रहा है राइटर पोएट कि द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. जो हेमलॉक ट्री है उस पर बैठे हुए कौवे के हिलने से या उड़ने से, ये कंडीशन तो उसने यहाँ पर मेंशन नहीं की है कि किस तरीके से उसके ऊपर बर्फ़ के पार्टिकल्स गिरते हैं, बट कौवा कुछ ऐसा ही किया होगा कि उसके ऊपर आकर के वो बर्फ़ के टुकड़े, डस्ट ऑफ स्नो आकर के उसके ऊपर गिरती है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब जब ऐसी घटना घटित हुई, मीन्स उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, उसके ऊपर डस्ट झड़ती है, तो हैज़ गिवन माई हार्ट, इस चीज़ ने, इस बात ने मेरे हार्ट को क्या किया? अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को, मूड को चेंज कर दिया, बदल दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा. ऑफ डे, उस दिन का. आई हैड रूट, जो मैं बर्बाद कर चुका था. मीन्स बर्बाद होने से, जो मेरा समय अभी तक बर्बाद हो चुका था सुबह से लेकर के, और जो आगे का समय था, रूट होने से बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया. कहने का मतलब ये है कि जो पोएट है वो सुबह से कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन में था, परेशान था, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी. लेकिन जब ये घटना उसके साथ घटित हुई तो उसके बाद का पूरा समय उसका बड़ा अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है. और जो उसका ये टेंशन भरी हुई थी उसके माइंड में, बहुत ज़्यादा परेशान था, वो बिल्कुल खुश हो जाता है. मीन्स बर्बाद होने से उसका आगे का समय बच जाता है. तो इस पोएम के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी समाज में होती हैं जिनको लोग निगेटिव मानते हैं. जैसे आप देखते होंगे कि यदि कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई बिल्ली आ जाती है तो लोग कहते हैं कि रुक जाओ, ये अपशगुन हो गया, बैड ओमेन हो गया. या फिर कभी नेवला आ जाता है, या कभी कोई छींक देता है. तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं लोगों में कि ये सब चीज़ें क्या हैं? अच्छी नहीं मानी जाती हैं, अपशगुन है. तो इसको लोग हमेशा नेगेटिव सेंस में लेते हैं. तो कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर इन बातों के प्रति, इन चीज़ों के प्रति जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए पोएट इस पोएम में वो कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की थिंकिंग की बात होती है कि यदि आप मान लो रोड पे जा रहे हो, कोई बिल्ली आ जाती तो उसे क्या मतलब है? वो तो एक एनिमल है, कहीं भी आ जा सकती, उसकी क्या गलती है?
ना, यदि कौवा आ जाता है तो उसी तरीके से जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री है और जो कौवा है वो भी समाज में लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं, एक नेगेटिव सेंस में देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसी घटना के माध्यम से मीन्स हेमलॉक ट्री और कौवे के माध्यम से उनका दिन अच्छा हो जाता है, समय अच्छा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको, और सभी चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके क्लास की सभी चैप्टर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।